हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। ये वीडियो नीट 2021 से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया है नीट 2021 का। ये दो अपडेट है, एक तो नीट 2021 ऑनलाइन होगा और साल में कितनी बार होगा। आप सबको मालूम है 2020 तक यानी 2020 तक जेईई मेन और नीट देश के बहुत बड़े एग्जामिनेशन माने जाते हैं। 12th के बाद आप नीट का एग्जामिनेशन देते हैं आप मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, और जेईई मेन का देते हैं आप इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के फील्ड में जाने के लिए। आप सबको मालूम है 2020 तक जो जेईई मेन का एग्जामिनेशन था वो साल में 2 बार होता था, जनवरी और अप्रैल सेशन हम जिसे बोलते थे। पर इस साल से 2021 से जो जेईई मेन है वो साल में 4 बार हो रहा है। अब इसके पीछे एक जो इन्होंने तर्क ये दिया है, तर्क संघ जो होता है, तर्क हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। तो लॉजिक देने का इनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स को 4 बार मौका मिलेगा जिससे खुद को वो इम्प्रूव कर पाएंगे और वो जो है वो अच्छे से अपने आप को बेटर कर पाएंगे। अब ये चारों बार एग्जामिनेशन आप देते हैं तो एक ही बार में आप चारों बार का फॉर्म भर सकते हैं। चारों बार का फॉर्म देकर चारों बार आप एग्जामिनेशन देते हैं। आप अपने आप को अगर अपग्रेड कर रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट बार आपने दिया, देखिए 4 बार जो हो रहे हैं जेईई मेन का एग्जाम, वो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ऐसे 4 बार हो रहे हैं। जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आप 4 बार अगर दे रहे हैं तो जैसे फर्स्ट में आपको 40 मिला, 50, 60, 70, ओके, तो ऐसे 4 बार मार्क्स मिले हैं तो सबसे ज़्यादा जो जिसमें मार्क्स रहेगा जिस सेशन में, वही सेशन काउंट होता है। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। इसी को तर्क संग बनाकर नीट का जो एग्जामिनेशन है 2021 का, ये एक बड़ा अपडेट आया था कि एनटीए जो रिक्वेस्ट कर रहा है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कंडक्टिंग बॉडी है नीट की 2021 के लिए, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया है कि जैसे आप जेईई मेन का एग्जामिनेशन साल में 4 बार करा रहे हैं, वैसे ही नीट का आप एग्जामिनेशन 2 बार कराएं, मल्टीपल यानी 2 बार कराएं, ट्वाइस कराएं। रीज़न इसके पीछे उन्होंने ये दिया है कि स्टूडेंट्स को बर्डन नहीं मिलेगा और वो अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे उनका साल भी बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि एक बार आपने दे दिया तो अगर अपग्रेड करने को, खुद को अपग्रेड करने के लिए अगले 1 साल तक वेट करना पड़ता है। तो ऐसा स्टूडेंट्स के साथ ना हो, इसका एक तर्क दिया है। और स्टूडेंट्स को दूसरी जो अपडेट ये आई हुई है कि नीट का जो एग्जामिनेशन है वो आप, एनटीए ने बोला है कि जब आप जेईई मेन का पेपर 1 आप ऑनलाइन करा सकते हैं तो नीट का भी आप पेपर जो है वो ऑनलाइन कराएं। तो इसके बारे में भी मिनिस्ट्री जो है अभी सोच विचार कर रही है कि क्या अपडेट्स हैं, क्या किया जा सकता है ऐसे केसेस में। फिलहाल जो हमारे मिनिस्ट्री है उसने अभी तक इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है, पर एनटीए ने ये प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव जो होता है एक फेज़ में जाता है, क्योंकि पहले आपको ये बताना पड़ता है कि क्या कारण है कि हम इस सिस्टम को बदलें। तो उन्होंने तर्क दिया है कि जैसे जेईई मेन साल में 2 बार हो जाता है, वैसे आप नीट को भी साल में 2 बार से ज़्यादा हो रहा है जेईई मेन इस साल से, पर नीट को आप 2 बार कराइए। तो 2 बार कराने से क्या होता है, सरकार के पास जो मशीनरी है, जेईई मेन में बहुत बच्चे आते हैं नो डाउट, पर क्या होता है उनके पास ऑप्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा जेईई में नहीं दे रहा है पर उसके पास स्टेट का ऑप्शन है। अगर कोई महाराष्ट्र में है तो MHCET देता है, केरला में है तो कीम देता है, तमिलनाडु में 10 CET देता है, आंध्र प्रदेश में APAM-CET देते हैं, तेलंगाना में TSEAM-CET देते हैं, कर्नाटका में KCET दिया जाता है, गुजरात में GUJ-CET होता है, गोवा में GCET होता है। वैसे करके हर स्टेट का अपना अपना करीबन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो इसमें ना बर्डन नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। जिनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं वो जेईई मेन देते हैं, पर नीट के केस में हर स्टेट अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं ले सकता। नीट में करीबन 15 से 17 लाख बच्चे हर साल एग्जामिनेशन देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर आप 2 बार कराते हैं, क्योंकि मशीनरी लगती है, टीचर्स लगते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगता है, सिक्योरिटी फोर्सेज लगते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आपको पहले तो लॉ एंड ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज बच्चों को सही समय पे सही जगह पहुंचना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो है वो सिस्टम, जो ट्रेन्स वगैरह, या फिर आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई थी, तो पिछली बार बच्चों एग्जामिनेशन हुए, नो डाउट नहीं हुए ऐसा नहीं है, पर परेशानियाँ होती हैं। तो ये परेशानियाँ 2 बार होंगी, तो ये एक तर्क निकल सकता है। पर ऐसा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और उनको अपग्रेड करना जो है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने ये डिमांड की है। तो देखते हैं कोई भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा इस बारे में तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपकी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये नीट से रिलेटेड एक्सक्लूसिव चैनल बनाए गए हैं। जो भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले यहीं आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।